मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। जैसे आपने टाइटल देखा है उसी आधार पर आज हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यदि हम वचन परमेश्वर के अपने हृदय में रखेंगे तो हर समस्या का समाधान है। हम प्रार्थना कितनी भी करें, यदि हम वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताएंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब घर में शांति की जगह खामोशी हो जाए, जब एक ही छत के नीचे रहकर भी दिलों में दूरियां महसूस हों, तब समझ लीजिए कि हमें ज़रूरत है परमेश्वर की उपस्थिति की। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में प्रेम, समझदारी और सुकून बना रहे, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़, छोटी छोटी बातें और अहंकार के टकराव से जब अशांति घर में घर कर ले तो इंसान अकेले कुछ नहीं कर पाता। परमेश्वर हमें ऐसे ही समयों के लिए वचन देता है जिसमें न केवल समाधान है बल्कि शांति का रास्ता भी है। आज हम 4 बाइबल वचनों से जानेंगे कि कैसे हम अपने घर को फिर से एक प्रेम भरा, प्रभु से जुड़ा, शांतिपूर्ण स्थान बना सकते हैं। हालेलुया। पहला वचन है कुलुसियों 3 अध्याय वचन 15, और मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, क्योंकि तुम उसी के लिए एक देह होकर बुलाए भी गए हो और धन्यवाद करने वाले बनो। हालेलुया। इस वचन की गहराई में देखते हैं, यह कहता है मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। परमेश्वर की शांति को कोई हल्का सा आराम नहीं, यह एक राजा जैसी सत्ता है जो हमारे भीतर होनी चाहिए। शांति तब आती है जब हम प्रभु को अपने विचारों और भावनाओं का केंद्र बना लेते हैं। गुस्से की जगह क्षमा, तकरार की जगह धैर्य और शिकायत की जगह धन्यवाद भर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम शिकायत की जगह धैर्य और धन्यवाद भर लेते हैं अपने हृदय में, वचन आगे कहता है तुम उसी के लिए एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हालेलुया। मतलब हमारा परिवार कोई संयोग नहीं है, परमेश्वर ने हमें एक ही देह की तरह एक साथ रखा है। घर की एकता तब बिगड़ती है जब हम यह भूल जाते हैं कि हम एक देह हैं। हम अपने हिस्से को सही ठहराते हैं और दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन जब हम वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो घर का हर सदस्य फिर से जुड़ने लगता है। धन्यवाद करने वाले बनो। जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं तो धैर्य से काम लेते हैं, तब ही सच्ची शांति आती है। जब आप एक दूसरे को सराहना करते हैं तो फिर घर में बातें भी प्रेम और सम्मान से होने लगती हैं। हालेलुया। वचन दूसरा पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 का 14, बुराई से हट जा, भलाई कर, मेल बनाकर चल और उसी का पीछा कर। हालेलुया। यह वचन एक स्पष्ट रास्ता देता है। बुराई से हट जाए यानी जानबूझकर बोले गए कटु शब्द, तानों की भाषा, गुस्से की चुप्पी, इन सब से दूर हो जा। जब हम बहस से हट जाते हैं तो हारते नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से बड़ी जीत पाते हैं। भलाई कर यानी सामने वाला
बदल रहा या नहीं ये मत देखो, तुम अपना स्वभाव मसीह के जैसा बनाओ। मेल बनाकर चल। रिश्ते सुधारने के लिए एक दिन की कोशिश काफ़ी नहीं, हर दिन नम्रता चाहिए। परिवार में अगर कोई नाराज है तो उस तक प्यार पहुंचाइए। हालेलुया। प्रभु आपको उसका मार्ग देंगे। और अंत में और उसी का पीछा कर, मतलब शांति को एक लक्ष्य की तरह पकड़ लो। जहाँ भी अशांति दिखे वहाँ शांति लाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो आपके घर में स्वर्ग की खुशबू फैलती है। हालेलुया। क्योंकि हर तरह वो बातें होती हैं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं, एक दूसरे के विचारों को समझती हैं। जब ऐसा घर हो तो वो स्वर्ग से कम नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन 3 रोमियो 12:8, यदि हो सके तो जहाँ तक तुम्हारे बस में हो सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यह वचन हमें हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। जहाँ तक तुम्हारे बस में हो, मतलब आप जो कर सकते हैं वह ज़रूर करें। हर कोई नहीं बदलेगा, हर कोई माफ़ी नहीं मांगेगा, पर अगर आप मसीह के प्रेम में हैं तो आप शांति की पहल जरूर करेंगे। बहुत बार घरों में यही होता है, मैं क्या बोलूं पहले, मैंने क्या गलत किया, लेकिन यही अहंकार घर के रिश्तों में दीवार बना देता है। जब हम मसीह के अनुसार सोचते हैं तो हम झुकने से डरते नहीं। हम जानते हैं झुकना हार नहीं, यह प्रभु की विनम्रता का प्रतिबंध है। हालेलुया। मेल मिलाप केवल शब्दों से नहीं होता, यह आपके हाव भाव, आपकी नज़रों, आपकी चुप्पी और समय पर उठाए गए कदमों से होता है। परमेश्वर हमसे यही कहता है, जहाँ तक तुम्हारे बस में है वहाँ तक शांति बनाए रखो। और फिर जब हम अपने हिस्से की शांति निभाते हैं तो प्रभु बाकी हिस्सों को भी जोड़ना शुरू करता है। हालेलुया। वचन 4 याकूब 3:18, और मेल मिलाप से बीज बोने वालों के लिए मेल मिलाप का फल धार्मिकता और में उत्पन्न होता है। हालेलुया। यह वचन बहुत सुंदर है। यह हमें याद दिलाता है कि जो लोग शांति बोते हैं उनके जीवन में परमेश्वर धार्मिकता का फल उगाता है। जब बीज बोना क्या है? हालेलुया। अब बीज बोना क्या है? हर वह काम जो शांति की दिशा में किया गया, वह बीज प्यार से बोला गया एक शब्द, किसी की बात का चुपचाप सुन लेना, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना, बिना अपेक्षा से सेवा करना, ये सब परमेश्वर की नज़रों में शांति के बीज हैं। हो सकता है शुरू में आपको बदलाव ना दिखे, पर एक दिन ये बीज बड़ा पेड़ बनेगा। घर में प्रेम, समझ और प्रभु की उपस्थिति अपने आप बढ़ेगी। याद रखिए, जहाँ अशांति बोई जाती है वहाँ दुख और दूरी फसल मिलती है, पर जहाँ शांति बोई जाती है वहाँ अनुग्रह, धार्मिकता की फसल मिलती है। इसलिए आज रात हम परमेश्वर से यही मांगें, हे प्रभु तू हमें शांति का बीज बोने वाला बना और हमारे घर को धार्मिकता का फल से भर दे। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करे, आपको रास्ता दिखाए और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु सुंदर वचनों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी अगुवाई की प्रभु, आपके बेटा बेटियों तक प्रभु
पहुंचाने की कोशिश की पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। सुंदर समय के लिए प्रभु आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते कि आपने हमें प्रभु दिन भर संभाला पिता, और सुंदर शाम दी, हर एक रोग हर एक बीमारी को हमसे दूर रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सभी भाई बहनों को भी प्रभु जिन्होंने आपके वचन सुने प्रभु, आपकी दया आपकी कृपा उनके ऊपर हो पिता परमेश्वर। उन्हें ऐसा हृदय और ऐसा मन है पिता परमेश्वर कि शांति भरा हो पिता परमेश्वर। दूसरों की गलतियों पर दोष लगाने वाला ना हो प्रभु, सहनशीलता वाला हो पिता परमेश्वर। एक दूसरे की बर्दाश्त करने वाला हो, जिससे प्रभु आपका प्रेम उस घर में बना रहे प्रभु, और पिता परमेश्वर उस घर में शांति होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।